किताबों में लिखा है कि लुक़मान हकीम ने 12,000 नसीहतें की हैं। और कुछ नसीहतें तो उनकी इतनी बेहतरीन हैं कि अल्लाह ताला ने उन नसीहतों का तज़किरा कुरान करीम में किया है और सूरह लुक़मान के नाम से पूरी एक सूरत उतारी है। उस सूरत में उन नसीहतों का तज़किरा है जो लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को की थी। बहुत सारी नसीहतें हैं, लेकिन 2 नसीहतें उसमें ऐसी हैं कि वो कमाल की नसीहतें हैं। अगर आप उन 2 नसीहतों पर अमल करेंगे, तो आप इंतहाई बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगे, हर जगह में कामयाब होंगे। वो बहुत सारी नसीहतें हैं, अल्लाह ताला के साथ शिर्क न करना, शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है, वालिदैन का शुक्रिया अदा करना, अगर वो किसी गलत बात का हुक्म दे तो उनकी बात न मानना, लेकिन दुनियावी मामलात में उनके साथ अच्छा सलूक करना और इस तरीके से बुराइयों से बचना, अच्छी बातों का हुक्म करना, बुरी बातों से लोगों को रोकना, तकब्बुर न करना, बहुत सारी नसीहतें हैं। 2 नसीहतें जो अल्लाह ताला ने इस रुकू के बिल्कुल आखिर में ज़िक्र किए हैं, वो 2 नसीहतें ये हैं। पहली नसीहत वक़्सिद फ़ी मशीक, कि मियाँ-नरवी के साथ चलो, इअ्तिदाल के साथ चलो। इसका मुफस्सिरीन ने 2 तरह का मतलब बयान किया है। एक मतलब तो ये है कि ना बहुत भाग के चलो और ना बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता मरीज़ों की तरह चलो, यानी दरमियानी चाल चलो, वक़ार के साथ, सकीने के साथ, इत्मीनान के साथ। ऐसी चाल हो कि उसमें तकब्बुर ना हो, ऐसी चाल हो कि उसमें आजिज़ी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आहिस्ता भी ना चलो और बहुत ज़्यादा भाग कर भी ना चलो। और एक माना वक़्सिद का ये है कि मियाँ-नरवी इख्तियार करो हर चीज़ में, और हर चीज़ में मियाँ-नरवी इख्तियार करने का मतलब ये है, जैसे एक रिवायत में भी आता है अल-इअ्तिदालु निस्फ़ुल मईशा, कि इअ्तिदाल, मियाँ-नरवी इख्तियार करना ये आधी मईशत है। यानी अगर कोई आदमी पैसे मियाँ-नरवी के साथ खर्च करता है, तो गोया कि उसके पास आधी मईशत आ गई है। वो अगर उसके महीने में 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो ये अगर मियाँ-नरवी के साथ खर्च करेगा, इअ्तिदाल के साथ खर्च करेगा, तो 50,000 रुपए खर्च होंगे। ये आपने एक तरीक़ा बताया है। इस तरीक़े से बाज़ रिवायात में आता है कि अगर किसी के साथ दोस्ती करनी हो, तो दोस्ती में इअ्तिदाल से काम लो। ऐसी दोस्ती ना करो, ऐसी बातें उसको ना बताओ, अगर कल खुदा न ख़्वास्ता उसके साथ दुश्मनी हो जाए, तो फिर आपके राज़ उसको मालूम हो और वो फिर आपको नुकसान पहुंचा सके। और अगर किसी के साथ दुश्मनी करनी हो, तो उसमें भी इअ्तिदाल इख्तियार करो, यानी ऐसी दुश्मनी ना करो कि कल अगर उसके साथ दोस्ती हो जाए, तो फिर उन बातों की वजह से आप उसको मुँह दिखाने के काबिल ना हो। तो ये इअ्तिदाल, यानी हर चीज़ में मियाँ-नरवी इख्तियार करें। आप कारोबार करते हैं, आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, आपके घर के मामलात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें आप इअ्तिदाल इख्तियार करें। और दूसरी नसीहत वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को पस्त रखो, धीमा लहजा, बेहतरीन लहजा। आप किसी के साथ बात करें तो चीख-पुकार न करें। हमारे जो अक्सर मामलात हैं, वो चीख-पुकार की वजह से ख़राब होते हैं। हम बहुत ज़्यादा चीख-पुकार करते हैं, हर जगह पे ख़वातीन घरों में चीखती हैं, मर्द बच्चों पर चीखते हैं, लोग अपने मुलाज़मों पर, अपनी शागिर्दों पर चीखते हैं, चीख-पुकार बहुत ज़्यादा करते हैं। और अल्लाह ताला ने चीख-पुकार के बारे में जो मिसाल दी है ना, रिवायात में आता है कि 2 मिसालें अल्लाह ने ऐसी दी है, उन मिसालों पर जब आदमी गौर करता है, तो अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को तशबीह दी है कुत्तों के साथ, और बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने तशबीह दी है गधों के साथ। कुत्ते के साथ उस आदमी को तशबीह दी है कि जो आदमी किसी को कोई चीज़ गिफ्ट कर दे और फिर वो वापस मांगे कि मेरा जो गिफ्ट है, मैंने जो आपको दिया है, वो मुझे वापस दे। तो आपने फरमाया कल कल्बि यऊदु फी क़ैई, इसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जो उल्टी करे और फिर अपनी उल्टियों को चाटे। और दूसरी मिसाल अल्लाह ने इस आयत में दी है, इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, कि सबसे बुरी आवाज़ ये गधे की आवाज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है। और इससे अल्लाह ताला एक इशारा भी करना चाहता है कि जो आदमी चीख पुकार करता है, जो बहुत ज़्यादा चीखता है अपनी मुलाज़मों पर, अपने मातहतों पर, तो वो जो लोग होते हैं उनको वो गधे की तरह नज़र आता है। और ये इंतहाई बेवकूफ़ी वाली हरकत है कि आप किसी पर चीखो पुकार करें। तो ये 2 नसीहतें ऐसी हैं कि इन 2 नसीहतों पर हर किसी को अमल करना चाहिए। पहली नसीहत कि आप मियाँ-नरवी इख्तियार करें, इअ्तिदाल के साथ चलें। और दूसरी नसीहत कि अपनी आवाज़ को पस्त रखें। जब आप कोई बात करें, किसी के साथ कोई तज़किरा करें,
تو انتہائی نرم آواز کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، کہ آپ کے آواز میں ایک وقار ہو، سکینہ ہو، اطمینان ہو، اس طرح آپ بات کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔